हाय पीपल, वेलकम बैक टू माय अनदर यूट्यूब वीडियोस। आई एम हिमाचल एंड आज मेरे को आपका इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए बताना है एंड फॉर JSP 2027 जिसका मतलब कि जेई में आपको पता है गाइस, आपको 75 साइंस में लाना कंपलसरी है। अगर आपके वो नहीं आया तो क्लास 12th में तो फिर यूजलेस आप जेई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो क्योंकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज फिर NIT वगैरह नहीं मिलते गाइस एंड दिस इज ऑनेस्ट रिव्यू। ठीक है, सो प्लीज़ पहले उस चीज़ को फुलफिल करो, पहले अपने इंप्रूवमेंट पर फोकस करो। तो उस चीज़ के लिए मैं बताऊँगी एंड माई ऑनेस्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि जहाँ पे आप खड़े हो इस साल पिछले साल मैं ही यहीं खड़ी थी गाइज। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते एंड अभी नर्वस मत लो एंड ये पैनिक मत लो कि कैसे मैनेज करेंगे, कैसे होगा क्लास के साथ, इंप्रूवमेंट नहीं हुआ तो मेरा ड्रॉप लेकर खराब जाएगा एंड दिस ऑल थिंग आई वांट टू टेल यू। सो फॉर दैट प्लीज़ do like, subscribe and comment for my upcoming videos also and for such videos and watch my whole video. Okay, so guys, हाँ आई tell you about my story कि एग्ज़ाम क्या है। सबसे पहले सबसे मेन फोकस आपका इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए होना चाहिए। अभी कोचिंग वगैरह की टेंशन मत लो कि वो स्टार्ट हो चुकी है। मेरा प्यास 2.20 था जो मेरा 6-7 जून से स्टार्ट हुआ था एंड जुलाई में मेरा इंप्रूवमेंट का था एंड मैंने 15 मई से अपना इंप्रूवमेंट का पढ़ना स्टार्ट किया था। मेरे पास सिर्फ 15 दिन थे इंप्रूवमेंट के पढ़ने के लिए। इस 15 दिन में क्या मैं कर पाई इंप्रूवमेंट के लिए एंड कितने मेरे साइंस में क्लास 12th में थे। मैंने ISC बोर्ड से किया था, मतलब बचपन से ISC बोर्ड से पढ़ी हुई, तो मैंने CBSE बोर्ड नहीं था। ठीक है, उस बोर्ड में मेरा था तो वहाँ पे NCERT वगैरह तो नहीं लगती। ठीक है, तो मैंने फिर भी, आप किसी भी बोर्ड से हो, आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए आप NCERT की क्वेश्चंस लगाओ एंड NCERT की प्रैक्टिस करो गाइस। ये सब तो पेपर बहुत ज़्यादा टफ था मैथ्स का एंड फिजिक्स का। ऐसे CBSE में फिजिक्स हार्ड आई थी, जैसे हमारे साथ मैथ्स आ गई थी, तो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड पेपर था। अब बच्चों के मैथ्स चेंज आए थे बट मेरे तो काफ़ी बुरे आ चुके थे क्योंकि मैं पेपर देखते ही बहुत पैनिक हो चुकी थी एंड इसी चक्कर में मेरा पेपर जो है सा पेपर था मैंने वो भी ख़राब कर दिया। ठीक है, पास तो मैं हुई थी, पास हो गई थी, अच्छे मार्क्स से पास नहीं हुई थी और मेरे साइंस में 75 क्राइटेरिया भी फुलफिल नहीं हो रहा था, मेरे 71 थे साइंस में। ठीक है, सो ऐसा हुआ कि प्लस 1 पॉइंट था। मेरा पहले ड्रॉप लेने का बिल्कुल प्लान नहीं था, लेटर ऑन ड्रॉप लेने का प्लान बनाया है। ठीक है था, तो फिर मैंने जून में स्टार्ट किया। मैंने मई से अपना, अप्रैल में COT वगैरह था मतलब पहली, तो वो चीज़ खत्म होने के बाद मुझे कुछ नहीं मिला तो फिर मैंने फाइनल डिसीजन लिया कि मैं ड्रॉप लूँगी, JEE की तैयारी करूँगी गाइस फुली। बट इंप्रूवमेंट का सबसे बिग इशू आती है कि मेरे 75 नहीं आ रहे साइंस में। अगर वो नहीं फिल होगा तो मैं आगे क्या करूँगी, इसलिए मैंने अपना इंप्रूवमेंट फॉर्म भरा। इंप्रूवमेंट फॉर्म भरने के लिए अपने स्कूल में गई, पर मेरे को क्या बोलते हैं मेरी टीचर्स कि बेटा आप ना भरो, वो ही काफ़ी सही है क्योंकि आप पैसे लगाओगे तो कुछ नहीं, फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमारे स्कूल में आज तक कभी किसी का इतना इंप्रूवमेंट नहीं हुआ एंड 10 मार्क्स से ऊपर किसी के भरे ही नहीं है और वो इंग्लिश में भरे, साइंस में तो कोई चांस ही नहीं है कि आपको इंप्रूवमेंट आपके इतने मार्क्स आ जाए। मैम ने मेरे को ऐसा बोला टू बी ऑनेस्ट कि नहीं, क्यों मैम ने ऐसा क्यों कहा कि पता है, क्योंकि पता ही है क्योंकि हमें इंप्रूवमेंट बनने के लिए हमें उसको प्रोसेस फिल करना पड़ता है, फिर मैम को भी बहुत चीज़ उनसे बात करनी पड़ती है, हमारा जो मेन हेड होता है ICC, तो वही चीज़ है। तो मैम ने इसी वजह से बोला बट फिर भी पार्ट ऑफ डैट मैंने फॉर्म फिल किया कि आई डोंट वांट टू लिसन। मेरे पास लास्ट ऑप्शन यही था इंप्रूवमेंट का। मैंने भरा, मैंने बोला मैम जो होगा देखा जाएगा बट आप मेरे प्लीज़ मेरा फॉर्म भर दीजिए। तो मैंने अपना फॉर्म फिल कराया। उसके बाद 15 मई से मैंने अपना पढ़ना स्टार्ट किया था। मैंने 2 स्टेप इंप्रूवमेंट किया। हाँ, ये चीज़ मैंने बहुत गलती कर दी गाइस। इंप्रूवमेंट अपना अगर भरना है, आपको फोकस हो गया, आपको अपना भर करना है तो प्लीज़ एक ही सब्जेक्ट का भरना, क्योंकि कोचिंग भी चल जाएगी तो 2 सब्जेक्ट अपनी ही मैनेज कर पाओगे। अगर एक का भरोगे तो वो हो भी जाएगा, उसमें आप बेस्ट दे पाओगे। जितना चीज़ों को अपने साथ लेके बैठोगे कि ये भी थोड़ा थोड़ा ये कर लो, थोड़ा ये कर लो, उतना अच्छा नहीं हो पाता। एक सब्जेक्ट को वेल फोकस से पढ़ोगे, अच्छे से वो करोगे, उसमें अच्छे रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, तो बस 2 गलती मैंने ये की बट फिर भी मैंने फोकस सिर्फ एक पे किया था। मैंने मैथ्स के फोकस किया था। मैंने केमिस्ट्री भर दी थी, वो सिर्फ पता नहीं क्यों भरी थी मैंने, बस ऑप्शन था तो मैंने मजे मजे में वो भी भर दी बट मेरा मेन फोकस मेरा मैथ्स में था। ठीक है, तो फिर मैंने मैथ्स इंप्रूवमेंट दिया। मैंने 15 मई से मैथ, तो मैंने अपनी बुक तो नहीं लगाई, मैंने NCERT ही फॉलो की थी, तो मैंने NCERT ही क्वेश्चन लगाए। सबसे पहले मैंने इंप्रूवमेंट करने से पहले देखा चैप्टर वाइज वेटेज किसका है सबसे ज़्यादा, उसकी लिस्ट पर पता ही थी, वो निकाली और फिर मैंने PYQs देखे एंड जो पेपर चेंज हुआ पैटर्न वगैरह उनको उस पर रीड किया। इन चीज़ों को जानने के बाद फिर मैंने अपने क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दिया। मई से 15 दिन में मैंने अपना जितना 1-2 चैप्टर थे उनको स्ट्रॉन्ग कर लिया। अपने ये था कि कुछ ही चैप्टर इतने स्ट्रॉन्ग कर लोगे, उनसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो पता है कि मैथ में स्टेप बाय स्टेप मैथिंग भी होती है। अगर आपको प्रोसेशन गलत है पर स्टेप बाय स्टेप आपने सही करके उसमें मार्किंग आपको मिल जाती है, ये बोर्ड में होता ही है यूजली। ठीक है, तो उसी चक्कर में तो मैंने पूरा प्रोसेस पढ़ना स्टार्ट कर दिया। नहीं, 15 दिन में मैंने अपना सिर्फ मैथ किया। ठीक है, उसके बाद मेरी जब कोचिंग स्टार्ट हो गई तो मैं नहीं कर पाई इतना ज़्यादा, तो उसमें टाइम मैंने कैसे मैनेज किया, उसके लिए क्या करती थी मैं पूरे दिन लाइब्रेरी में बैठती थी, कोचिंग वगैरह लिया, होमवर्क किया। होमवर्क तो टाइम नहीं मिल पाता था, स्टार्टिंग की क्लास में इतना प्रेशर नहीं होता, वो बेसिक पढ़ाते हैं एंड 1-2 दिन तो थोड़ा फनी चलता है, मतलब आराम से पढ़ाते हैं टीचर। तो ये चीज़ हुआ, तो स्टार्टिंग का क्लास में प्रेशर नहीं है बट कहने की बात है मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ऐसा यूट्यूब से ऑनलाइन पढ़ना, तो मेरे को तो स्ट्रगल आई, स्टार्टिंग में स्ट्रगल आया, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं हुई बट ठीक है, मैंने फिर भी मैनेज कर लिया। पूरे दिन करने के बाद होमवर्क कर लिया, नोट्स वगैरह बनाने के लिए क्लास साथ कभी नोट्स नहीं बनते थे तो वो नोट्स बना लिए, उनका रिवीजन कर लिया। फिर रात को बैठ के मैंने इंप्रूवमेंट का पढ़ना स्टार्ट किया। अपना रात को मैथ्स वगैरह लगाती थी। ठीक है, तो ऐसे करके पर बीच बीच में मेरे को लगा जब जुलाई में मेरा इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट हो गया, मेरे 3 जुलाई के आसपास ही
आई थिंक मेरा स्टार्टिंग में जुलाई की स्टार्टिंग में मेरा इंप्रूवमेंट था, वो मेरा मेरठ था, क्योंकि हमारा जो सेंटर होता है एसएससी का वो मेरठ में ही होता। तो उस टाइम मेरा वहाँ पे था, तो मैं वहाँ पे गई थी देने के लिए पापा के साथ, ठीक है। तो उस वाले में क्या हुआ कि मेरा पेपर आ रहा है क्लासेस का, और क्लासेस संडे में एक्स्ट्रा होने लगी, जून में ही एक्स्ट्रा क्लास होने लगी। तो मेरा बैकलॉग बनना स्टार्ट हो गया, क्योंकि मुझे इंप्रूवमेंट का फोकस था। अगर मैं जेई कर लेती तो मेरा इंप्रूवमेंट हो जाता, अगर इंप्रूवमेंट मार्क्स नहीं आते तो जेई कर लेने का फायदा क्या, ड्रॉप किया। तो मेरा मेन फोकस यही बनाया कि अपना पहला मेरे फोकस इंप्रूवमेंट में देना है, कोचिंग का इतना इतना पढ़ लूँ कि अगर बाद में पेपर हो जाए तो उनको बाद में कवर कर लूँगी बैकलॉग को, क्योंकि साथ में तो नहीं हो पाएगा मुझसे। ठीक, काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा क्लास आने लगी, पीपीटी आने लगी, होमवर्क ज़्यादा आने लगा, मैं छूने लगे। बट ठीक है, मुझे पता है मेरे केमिस्ट्री में रिडॉक्स रिएक्शन थी गाइस। मुझे अभी तक याद है कि मेरा वो छूट गया ना, एक बार जब वो छूट गया वो कभी कवर ही नहीं हुआ मेरा, टू बी ऑनेस्ट। वो फिर मैंने अपना जनवरी अटैम्प्ट के बाद मैंने रिडॉक्स रिएक्शन के वन शॉर्ट वीडियो से मैंने पढ़ाई करी है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, मतलब उस टाइम कोचिंग छूट गई रिडॉक्स चैप्टर की, मैंने केमिस्ट्री में, फिजिक्स और मैथ्स मेरे हो गया था। फिर इस टाइम केमिस्ट्री की रिकॉर्डिंग छूट चुकी थी एंड वो छूट ही गई थी, फिर आगे टाइम नहीं मिलता, क्योंकि ये बात अच्छा है, बैकलॉग एक बार बन जाता है ना गाइस, तो बहुत कम करने में बहुत कम टाइम लगता है, इसको मैनेज करना पड़ता है। मैंने रिडॉक्स सेशन जो चल रहा चैप्टर मैंने वो छोड़ के फिर अपने इंप्रूवमेंट के लिए मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। एंड होपफुली गाइज मेरा जुलाई में पेपर हुआ मैथ्स का, एंड मेरा अगस्त में रिजल्ट आ चुका था। मेरे को ये था कि नहीं हुआ 75, अगर नहीं हुआ तो बस ये डर था, बट आई गॉट 79। मैं 71 थी, मेरे 7 साइंस में, मैं गॉट 79। दिस नॉट अ फेक एंड दिस नॉट अ मजाक, ठीक है। आई नो कि ये चीज़ मैंने दिया है, मैं खुद मूवमेंट पर गई हूँ, एंड लॉट्स ऑफ थिंग इज गोइंग विद दिस, बट आई डिड मैनेज। जब मैंने मैनेज कर लिया, जब मैं यहाँ से यहाँ तक कूद गई, आई नो अच्छा नहीं है, बट ठीक है यार, मेरे लिए पहली बिग अचीवमेंट थी जब मेरे हाथ में रिजल्ट आया, जब मैंने देखा कि हाँ मैंने कर दिया, एंड दिस वॉज अनएक्सपेक्टेड फॉर मी। मतलब ठीक है, वो अलग ही माहौल था कि हाँ मैं जेई के लिए फाइनली पढ़ सकती हूँ, मुझे ये ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया। तो मैंने ये हाँ कि पहले डर डर के पढ़ना पड़ा था कि अगर इंप्रूवमेंट नहीं निकला तो जेई का क्या होगा। कहीं ना कहीं गलती की थी, मेरी खुद की गलती थी वो चीज़, मैंने इंप्रूवमेंट में 2 सब्जेक्ट का भर दिया। मैं केमिस्ट्री का मैंने भरा था, केमिस्ट्री का उसमें मैंने तब पढ़ नहीं पाई, टू बी ऑनेस्ट। तो केमिस्ट्री में इंप्रूवमेंट आई भी नहीं, मेरे मार्क्स इंक्रीज भी नहीं हुए, पर मेरे मार्क्स मैथ में डेफिनेटली इंक्रीज हुए विद मी गोइंग। एंड ये मुझे सीबीएसई का तो नहीं पता, एसएससी का तो ऐसे था। सीबीएसई आई थिंक जुलाई में उनका भी इंप्रूवमेंट हो जाएगा गाइस। एंड इसको मतलब कि जो फेल हुए इस सब्जेक्ट में गाइस, तो आपके पास भी लास्ट चांस मिलता है कि आप अपना इंप्रूवमेंट आप फोकस करके पहले पढ़ सकते हैं, अदर चीज़ बाद में देखना। पहले आपका मेन फोकस आपके इंप्रूवमेंट में, आपके सीबीएसई क्लास मार्क्स शीट में बहुत लगता है। कहने को होता है कि सीबीएसई क्लास 12 की मार्क्स मैंने नहीं रखते। हाँ, अगर आपको जेई में अच्छे मार्क्स आते हैं, नीट में या अदर उसमें अगर टॉप अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको क्लास 12 की मार्कशीट नहीं देते, बट 12 की मार्कशीट तो मतलब मस्ट है कि वहाँ पे साइंस में कितने मार्क्स आ रहे हैं आपको वो देखते हैं, सीयूटी में कितना आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको फोकस करना पड़ेगा अपने क्लास 12 में, ठीक है। तो बस ये अपने इंप्रूवमेंट फोकस करना, आपके जेई के लिए 75 होना आपको ज़रूरी है। एंड आप डेफिनेटली श्योर आप कर सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जब भी जो मैनेज नहीं कर पाओगे। जेई को थोड़ा मतलब कोचिंग को थोड़ा कम देके अपना इंप्रूवमेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी देना, और किसी एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना, उसको ही पढ़ना, और एनसीईआरटी ही के क्वेश्चन से लगा लेना, डेफिनेटली इज इनफ। और पीआई कुछ देख लेना बस, आप डेफिनेटली क्रैक कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे दोस्त का तो नंबर आ गया, उसका तो अच्छे मार्क्स आया, मेरे इंप्रूवमेंट मुझे देना पड़ रहा है। ये थिंग्स मेरे साथ भी हुई थी, ये चीज़ मैंने भी फेस की थी, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इंप्रूवमेंट का इतना प्रेशर मत लो कि सर हम कैसे मैनेज करेंगे, क्या जरूरी है इंप्रूवमेंट से, क्या हमें कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। गाइस टू बी ऑनेस्ट, इंप्रूवमेंट देना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आपको 75 मार्क्स नहीं आ रहे तो आप जेई के लिए एलिजिबल नहीं है। ये नीट में नहीं होता, पर ये जेई में होता है, तो आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि आप अकेले आपको ये इंप्रूवमेंट ये स्ट्रगल मिल रहा है, आपको ये सब कुछ स्ट्रगल मिलता है, बस आगे ना पीछे करके। तो एनी क्वेश्चंस अबाउट जोसा काउंसलिंग, अबाउट जेई, इफ यू वांट एनी, आई डोंट थिंक, इफ यू वांट टू नो प्लीज़ कमेंट डाउन मी। एंड आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए प्लीज़ मैं बता सकते हैं, ठीक है। आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट, मैं अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस ही शेयर करती हूँ, एंड जो चीज़ उनको पता होती है मैं वही बताती हूँ। रॉन्ग थिंग आई डोंट वांट टू बी एक्सप्लोर, जो चीज़ मुझे नहीं पता मैं वो नहीं बताती, ठीक है। This is my whole video guys, thank you for watching my whole video. This is for your JEE 2027 aspirant, you can crack it, okay, bye bye.